अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो ये था रात का टाइम और मैं बना रही थी यहाँ पर मैंगो शेक, क्योंकि आजकल जो है ना गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो दिल करता है कि ठंडा ठंडा कुछ ना कुछ हो। तो बस यही बनता है, कभी मैंगो शेक, कभी बनाना शेक। तो ये ना चलता ही रहता है हमारे घर में। तो ये रात का टाइम था, तो मैं ना इस टाइम पे ना मीनू मुझे थी कि कह रही थी कि मम्मा आप मुझे ना कुछ ठंडा सा शेक बना के दें। तो मैं किचन में आ गई। ठंडा और बेहतरीन किस्म का जो है ना आजकल मैंगो शेक ही होता है, क्योंकि मैंगो भी बहुत अच्छे से आए हुए हैं और गर्मी का तोड़ भी मुझे यही लगता है कि काफ़ी ना पीने से आपको ठंड सी पड़ जाती है। तो ये तो मैं फिर आगे किचन में अपनी कार्रवाई में स्टार्ट हो गई, क्योंकि आजकल ना यही चलता रहता है। गर्मियाँ है, बंदा बाहर ज़्यादा जा नहीं सकता, आउटिंग होती नहीं है। बस अल्लाह आसानी करे, इस गर्मी को ख़त्म करे। पता नहीं क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है इन दिनों तो। खैर, तो ये जो थी ना जितनी भी मेरी वीडियोस हैं ना, ये मतलब कोई एक दिन की नहीं है, मतलब एक दिन की रूटीन नहीं है। ये मेरी ना मतलब 5-6 दिन जितनी भी मेरी एक्टिविटीज़ थी वो मैंने रिकॉर्ड की है। आगे जो चल के हम देखेंगे कि मैंने क्या क्या किया। तो यहाँ पर जी आया था सोहन हलवा। किस किस को अच्छा लगता है ये सोहन हलवा? ये है मुल्तान का सोहन हलवा और बेहद ही मज़े का और डिलीशियस होता है। इसमें ना बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो मैं तो बहुत शौक़ से खाती हूँ, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ना ये मिलता ही सब मुल्तान में ही है। हमारे यहाँ जो मिलता है ना वो इतना अच्छा नहीं होता। में जो ख़ास बात होती है ना वो ये कि ये देसी घी में बना हुआ होता है और फुल ऑफ नट्स होते हैं। इसमें हर तरह के ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, बहुत मज़े का लगता है। ये क्लिप्स जो है ना ये है नेक्स्ट मॉर्निंग के। तो यहाँ पे आ गई थी सब्ज़ी, आलू प्याज वगैरह जो थे ना वो ख़त्म हो गए थे, और मतलब दूसरी चीज़ें भी जो थी ना ग्रोसरी का सामान वो सब ख़त्म हुआ था। तो मैंने कहा कि ये चीज़ें लेकर आ जाए, ताकि ये ना पड़ी होनी चाहिए, ताकि कभी भी कुछ भी इंसान को ना ज़रूरत पड़ती है। ख़ासतौर पर जो मीनू है ना वो चिप्स खाने की शौकीन है, तो आलू तो होने ही चाहिए घर में। आलू एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर सडनली कोई मेहमान भी आ जाता है ना, तो आप इससे काफ़ी सारी ना डिशेस तैयार कर सकते हैं। बहुत से मतलब ना बॉल्स बन जाते हैं, चीज़ी बॉल बन जाते हैं, फ्राइज़ बन जाते हैं, और ब्ला 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 बहुत कुछ बन जाता है। तो इसलिए ना ये एक पोटैटोज़ जो है ना वो होने ही चाहिए आपके घर में। तो यहाँ पे जी मैंने मंगवा लिया था कुछ बिरयानी मसाले, चावल और मसाला जितने भी थे, दूसरी चीज़ें सब चीज़ें मैंने मंगवा ली थी। और यहाँ पे मैं फ़िल कर रही थी इसे जार में, लेकिन मैं चेक कर रही थी कि ये जो है ना क्या कहते हैं चावल सेम ही है, क्योंकि मैंने जहाँ से मंगवाया था फिर वहीं से दोबारा से मंगवाया था चावल, क्योंकि इनका चावल जो था ना बहुत ही मज़े का था, कच्ची बासमती का। और जब भी आप बिरयानी बनाए ना तो कच्ची बासमती में बनाया करें, बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो मैं तो वैसे आम दिनों में भी ना यही चावल इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, तो फिर हम यहाँ पर आ गए थे मीनू की कज़न की बर्थडे पे, और उन्होंने ना यानी कि एक छोटा सा यूँ ही सेलिब्रेशन रख दिया था। उनको पता चला कि हम लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बस इसकी ना छोटी सी बर्थडे कर देते हैं, क्योंकि डेट भी थी उस बेचारी की। और मतलब वो ना फिर रो भी रही थी कि मामा आप मेरी बर्थडे नहीं करते हैं। तो सब ने कहा कि नहीं, आप उसकी नहीं करती हो, बड़ी की करती हो। तो बेचारी जब से पैदा हुई थी ना, इसकी शायद कोई एक आध भी बर्थडे नहीं हुई थी, तो ये इसकी पहली बर्थडे थी। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी। हम इसे कह रहे थे कि प्रिंसेस ऑफ द डे। तो ये जो हमारी प्रिंसेस बेबी है ना, इसका नाम है नूर फातिमा। तो नूर फातिमा जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी अपनी बर्थडे केक पे ना, कि केक भी आया है और सेलिब्रेशन भी हो रही है। अच्छा, इनका ना कोई प्लान नहीं था बर्थडे सेलिब्रेट करने का, लेकिन बस हम जैसे ही चले गए तो इन्होंने कहा कि चले ये लोग भी आई हैं, मोना और उनकी मम्मा भी आई हैं, तो चलो इसी में ना सब हैं, करीब करीब हैं, तो हम ना अब बर्थडे कर लेते हैं। क्योंकि मेरी जेठानी भी आई हुई थी, तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम सब यहाँ पर आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, अगर ये सब इधर आए हुए हैं तो हम बर्थडे ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, ताकि नूर फातिमा खुश हो जाए, और सब अपने अपने होंगे तो ये ज़्यादा खुश हो जाएगी। तो यहाँ पर हम आ गए थे वापस घर पे, और ना मेरा कुछ गला भी ख़राब हो गया था, तो मैं यहाँ पर बना रही थी सूप पीने को दिल कर रहा था। अभी तो शुक्र है कि कुछ बारिशें भी हो गई हैं। एक्चुअली ये ना जो क्लिप्स है ना काफ़ी दिनों के मेरे बने हुए हैं, कुछ दिन आगे पीछे, कुछ गर्मी के बने हैं, कुछ अभी बारिशों के बाद के बनाए हैं ना। उसमें यह था कि दिन भी काफ़ी ठंडे ठंडे हो गए थे, तो फिर इसमें दिल चाह रहा था कि कुछ सूप वगैरह भी बना के पिए। तो मेरा काफ़ी जी चाह था सूप पीने को, तो मैंने ना यहाँ पे सूप रखा हुआ था बनाने के लिए। मतलब बना के तो रखा था मैंने फ्रिज में छान के, बाकी काफ़ी सारा था, तो कुछ कप वगैरह ना एक मेरा बच गया था, तो मैं वही यहाँ पे गर्म करके पीने की तैयारी कर रही थी। अच्छा, काफ़ी दिनों से मेरी मुराद यानी कि जो पिछला हफ्ता गुजरा है ना पूरा, मतलब 10 दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला, तो ये उन 10 दिनों की सारी कारस्तानियाँ हैं जो मैंने छोटे छोटे शॉर्ट्स लिए हैं ना, वही आपसे शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मैं जब भी ना वॉइस ओवर के लिए बैठती हूँ ना, तो यहाँ पीछे जो बच्चे हैं ना वो नॉइज़ शुरू कर देते हैं, खेलना शुरू कर देते हैं। नीचे पार्क है, तो पार्क में वो खेलते हैं शाम के टाइम। तो मैं जब भी बैठती हूँ तो मुझे ना थोड़ा सा मसला होता है कि मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा खामोश हो जाए तो मैं वॉइस ओवर करूँ, लेकिन फिर ये होता है कि मुझे फिर टाइम नहीं लगता
सकता ना कि मैं फिर बैठ जाऊँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी से वॉइस ओवर कर लूँ। तो प्लीज़ जो वॉइसेस है ना वो उसे इग्नोर कीजिएगा और सिर्फ मेरी वॉइस पे कंसीडर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जा रहे थे भैया भाभी के घर पे, तो वहाँ पे प्लान था हमारा, उन्होंने हमें बुलाया था कि आप आ जाएँ, रात का खाना जो है हम लोग साथ ही खाएँगे। तो बस हम लोग वहीं पर जा रहे थे। तो मीनू कह रही थी कि मुझे ना यहाँ पे ना थोड़ा सा ड्राइव करना है, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा ना ड्राइव करने दें। तो जबकि मीनू बहुत छोटी है, लेकिन बाबा से ज़िद कर रही थी कि मैंने थोड़ी सी गाड़ी चलानी है। तो फिर इनके पापा ने कहा कि चले बेटा चलाएं बिस्मिल्लाह करके। इसको ना बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मैं ना गाड़ी चलाऊं और ख़ुद ही मैं सब कुछ करूं। तो अभी तो ये बहुत छोटी है, अंडर ये है 13 के है, तो इसमें अभी तो कोई वो परमिशन नहीं है, लेकिन ये कही थी कि मुझे थोड़ा सा सीखना है। तो इनके बाबा ने कहा कि ठीक है, थोड़ा बहुत बेशक आप सीख लो बेटा, आप समझ लो, ताकि सिर्फ कम से कम थोड़ी बहुत नो हाउ होनी चाहिए। क्योंकि जितना इंसान छोटा होता है ना, इतना बच्चा जितना छोटा होता है उसका माइंड इतना फ्रेश होता है। अगर आपसे जो चीज़ अभी सिखाएंगे ना तो वो काफ़ी अच्छे से पिक कर लेता है। तो इस लिहाज से तो फिर मैंने कहा कि ये ठीक है, वरना मैं इजाज़त तो नहीं दे रही थी, लेकिन जब इनके बाबा ने कहा कि ये सही है, थोड़ा सा सीख लेगी तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे इसे है, यहाँ पे ना ट्रेनिंग दे रहे थे। मैं जो थी ना, मैं इसको शूट कर रही थी कि देखती हूँ कि कैसा लगता है। टेंशन नहीं लेना है इसकी, चलती रहो। माशाल्लाह से मोना ने काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी चलाई थी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम था तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रही थी। होता है, लेकिन यह है कि अच्छा है कि आपको आना चाहिए और ये मतलब छोटी एज में ना ये चीज़ें सीख लेनी चाहिए, ताकि जब आप बड़े हो जाते हैं ना तो फिर आपको कोई परेशानी, कोई मसला नहीं होता। खैर, तो थोड़ा बहुत मोना ने ड्राइव किया, फिर उसके बाद इसके बाबा आ गए थे ड्राइविंग सीट पे, वो बैठ गए थे और खैर से हम पहुंच गए थे। ये है वहाँ पे रात के मतलब खाने के टाइम पे जो भाभी ने बनाए थे, मतलब बिहारी बोटी टाइप थी, बहुत मज़े का कोई खाना बनाया था उन्होंने। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो अभी भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है ये सब देख कर। तो साथ में थे प्लेन ज़ीरे वाले चावल थे, वो भी अगर उसके साथ भी खाई जा रही थी ना ये बोटियाँ, तो बेहद कोई मज़ा आ रहा था। और रायता तो वैसे ही बहुत डिलीशियस लग रहा था इन सब के साथ, और रोटियां मज़े की बनी हुई थी। तो ये घर के वैसे खाने ना बहुत ही अच्छे होते हैं और घर का ही खाना चाहिए। और हम ना ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि थोड़ा सा हो, कुछ भी हो घर पर हो, सिंपल सा। और वैसे भी भाभी को मैंने मना किया था कि आप ज़्यादा तकल्लुफ़ मत करना, बना हुआ है घर पे सिंपल सा, हम वही खा लेंगे। लेकिन भाभी कहाँ रहती हैं, उन्होंने तो मीठे में भी अच्छी खासी मेहनत करी थी। कोई मज़े का ये मतलब इन्होंने फ़ालूदा टाइप बनाया था, सेवइयों वाला फ़ालूदा, बेहद ही कोई मज़े का था, ठंडा ठंडा। और यकीन माने कि बहुत ही मज़ा आया था। छोटी सी हमारी पार्टी हो गई थी, लेकिन बहुत मज़ा आया था। सिंपल से सादे से घर के खाने थे और माशाल्लाह से घर की ही बना हुआ मीठा था। और इसको खा के ना गर्मियों में ठंड जैसे करना, ठंड पड़ जाना, वो हो रहा था कि सुकून मिल गया था। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखी है, अगर यही चीज़ें ना, अगर यही बिहारी बोटी और इस तरह से फ़ालूदा वगैरह या कुछ भी बाहर से खा लेना, तो उसमें ना ये होता है कि आपको ना बाद में चेस्ट बर्न जो है ना वो शुरू हो जाता है और हाजमा नहीं होता। लेकिन जब हम घर का सिंपल सा सादा सा खाते हैं तो बहुत ही मज़े का हमें हज़म भी होता है। तो खैर, ये थे नेक्स्ट डे की क्लिप। यहाँ पे हो रही थी हमारे यहाँ बारिश, मौसम हो गया था ठंडा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आजकल तो हो ही रही है, तकरीबन डेली ही थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो जाती, इतनी हो जाती है कि मौसम ठंडा हो जाता है। यानी कि जो गर्मी का जोर है ना वो टूट गया है और ना मज़े का ठंडा ठंडा यख सा पानी लग रहा था ना। यहाँ पे मैं वाइप कर रही थी तो यूँ लग रहा था कि जैसे ना बर्फ़ के पानी में ना पाँव डाले हों, तो इतना कोई मज़ा आ रहा था माशाल्लाह से। अल्लाह पाक यूँ ही हमारे ना मौसमों को अच्छा करे, बारिश अपनी रहमत बरसाए। यहाँ पर ना मुझे तारिक जमील का वो जुमला याद आ रहा था कि अल्लाह ताला जब नाराज़ होता है ना, तो जो हुकूमत होती है वो नाअहलों के हाथ आ जाती है और जो दौलत होती है वो बखीलों के हाथ में आ जाती है, और जो बारिश होती है ना वो बेमौसम होने लग जाती है, यानी कि बेमौसमी बारिश होती है।
तो अल्लाह जब राज़ी होता है तो सब चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं, उसके अपोज़िट हो जाती हैं। यानी कि बारिश वक्त पर होती है, पैसा बखीलों के पास नहीं बल्कि सखियों के पास आ जाता है, और हुकूमत जो है वो अक्लमंदों के हाथ आ जाती है। तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानी करे। सो आई होप सो कि आपको मेरा जो है व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे भी लाइक और कमेंट कर ही दें। अच्छा, मुझे ये कहते हुए ना बड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि मैंने कभी कहा नहीं है ना इस तरह से। चलिए खैर, तो फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।